ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खुदा यीशु मसीह के साथ सुनहरी वादों के सिलसिले में पांचवा वादा और उसकी दूसरी कड़ी। ये वादा खुदा यीशु मसीह ने सरदेश की कलीसिया के ईमानदारों के साथ किया। मुकाशवा उसका 30 बाब और उसकी 5वीं आयत। जो गालिब आए मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। कितना अजीम वादा है। ये किताब हयात क्या है? इस किताब हयात की सबसे पहले जो हमें आगाही हासिल होती है वो मर्द खुदा मूसा के वसीला से हमें हासिल होती है। हम सब जानते हैं कि जब मर्द खुदा मूसा खुदावंद के रसूल 40 दिन और 40 रात रहा और खुदावंद से वो 2 तख्तियाँ जिसके ऊपर खुदावंद ने अपने हाथ से 10 अहकाम लिखे थे लेकर पहाड़ से नीचे उतरा, तो उसने देखा कि बनी इसराइल ने सख्त गुनाह किया है क्योंकि उन्होंने एक बच्चा बनाकर उसकी परस्त शुरू कर दी। मूसा नाराज़ हुआ, उसने वो दोनों लोहें जो थी तोड़ डाली और कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब मैं खुदावंद के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दुआ करूँ। जब मूसा लौट कर खुदावंद के हसूर में दोबारा गया तो उसने क्या कहा सुनिए। खरूज उसका 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 33वीं आयत। मूसा ने कहा कि अब अगर तू इनका गुनाह माफ़ ना करे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटा दूँगा। इसो सबसे पहली बात जो मैं आज आपके सामने यहाँ करना चाहता हूँ, ये कितना अजीम खुदा का खादिम था और कितना अजीम बनी इसराइल का रहनुमा था कि जिसने अपने आप को अपनी कौम के साथ खुदावंद की अदालत में पेश कर दिया और कहा कि अगर तू इनका गुनाह माफ़ ना करेगा तो मेरा नाम भी उस किताब से जो तू लिख रहा है मिटा दे। कि आज जो हम खुदावंद के खादिम हैं, जो हम अपनी कौम के रहनुमा हैं, ऐसी नीयत ऐसा ख्याल अपने दिल में रखते हैं। मूसा का ये बहुत बड़ा दर्स आज हम सबों के लिए है जो खिदमत करते हैं और जो रहनुमाई करते हैं। और सबसे पहले आगाही हमें ये हासिल हुई कि ये किताब हयात खुदा की किताब है जिसे खुदा लिख रहा है और खुदावंद ने इसे अपनी किताब कहा। दूसरी बात हम देखते हैं दाऊद के हवाले से। दाऊद ने इस किताब को असली और अबदी किताब कहा जब उसने ज़बूर 139 और उसकी 16वीं आयत में अपनी ज़िंदगी के दिनों के अपनी ज़िंदगी के अयाम के बारे में कहा। दाऊद ने कहा, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे जबकि एक भी वजूद में ना आया था। तेरी किताब जिसमें मेरे अयाम लिखे थे जो मेरे लिए मुकर्रर थे उस किताब में लिखे हुए थे कि जब तक कोई चीज़ और वजूद में नहीं आई थी। इससे मुराद है कि खुदावंद की किताब यानी किताब हयात अबदी और अज़ली किताब है जो खुदावंद अज़ल और अबद से लिख रहा है, इसे उसने अपनी किताब कहा। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस किताब हयात का ताल्लुक़ अंजील की खुशखबरी के हवाले से करता है। फिलिपियों उसके 4 बाब की 3री आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा कि वो जो अंजील की खुशखबरी फैलाने में मेरे साथ जांफशानी करते हैं उनका नाम किताब हयात में लिखा है, उस किताब में जो खुदावंद की किताब है जो अज़ली और अबदी है और जो अज़ल से खुदा लिख रहा है। सो हम देखते हैं कि ये किताब जिसका जिक्र खुदा ने लिखा कि किताब हयात है, ये खुदावंद की किताब है। खुदावंद इस किताब को लिखा है जो अज़ली और अबदी है और जो अंजील की खुशखबरी के साथ इसका ताल्लुक़ है। फिर चौथी बात हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल मुकाशवा उसके 21वें बाब की 27वीं आयत में कहा कि यही किताब बर्रे की किताब हयात है। उसने कहा कि उनके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारे नाम जो बर्रे की किताब हयात है यानी किताब हयात है यानी खुदा की किताब है जो अज़ली और अबदी है और खुदा उसे लिख रहा है। हमारे नाम
उसमें लिखे होंगे। लेकिन खुदा यीशु ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि मैं उसका नाम हरगिज़ ना काटूँगा। इससे मुराद ये है, आज जो दर्स है वो ये है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार है कि वो हमारे नामों को लिख भी सकता है और हमारे नामों को काट भी सकता है। हम सब जानते हैं यूहन्ना उसके 8वें बाब में जब खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पर लिखना शुरू किया, सब लोग अपने कामों को देखते हुए चले गए। तब खुदा यीशु मसीह ने उस औरत के पास जाकर कहा, किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा नहीं। उसने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। और ये वादा सरदीस के ईमानदारों से किया गया और ये कहा गया कि अगर उस पोशाक को दागदार नहीं करोगे, आलूदा नहीं करोगे जो तुम्हें मिली है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम किताब-ए हयात से हरगिज़ ना काटूँगा। हम सब जानते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें नई इंसानियत का लबादा मिल जाता है, जिसके वसीला से पुरानी इंसानियत जाती रहती है और हम मार्फत हासिल करने के लिए अपनी खालिक की सूरत में नए बनते जाते हैं। और ये नई इंसानियत का लबादा खुद हमारा खुदा यीशु मसीह है, जिसके लिए मुक़द्दस पौलुस ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह को पहन। वैसे जब हम पाक बपतिस्मा लेते हैं तो ना सिर्फ हम नए इंसानियत का लिबादा पहनते हैं, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह को पहन देते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अपनी पोशाक को आलूदा नहीं करेगा, मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ नहीं काटूँगा। एक्सक्यूज़ मी। और खुदा उनके पाक कलाम में हम देखते हैं मुकाफ़ा उसके 21वें बाब की 27वें आयत में कि उस मुक़द्दस शहर में नापाक और गुनौनी काम और झूठ बोलने वाले दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके नाम बर्रे की किताब हयात में नहीं लिखी मिलेगी। ये घिनौने काम क्या है? आपसे इल्तमास करता हूँ कि रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर आखिर तक पढ़िएगा, ताकि हमें मालूम हो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वसीला से हम अपनी पोशाक को आलूदा कर सकते हैं, जिसकी बदौलत खुदा यीशु मसीह हमारे नाम को काट सकता है। अभी हमारे पास वक्त है, तौबा का वक्त, कि खुदावंद तहम्मुल करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह काम, नापाक काम या झूठ है, तो आइए हम उसका इकरार करें, ताकि खुदावंद हमें माफ़ करे, क्योंकि उसने हमारा फ़िद्या देकर, अपने बेशुमार कीमती लहू से फ़िद्या देकर हमें वो लबादा बख्शा है, हमें वो फजीलत बख्शी है कि हम खुदा यीशु मसीह को पहन सकते हैं। और ये वादा हमारे साथ भी है कि जो अपनी पोशाक को आलूदा नहीं करते, जो अपनी आजमाइशों पर और दुनिया पर गालिब आते हैं, मैं उनसे वो वादा करता हूँ कि मैं उनका नाम हरगिज़ ना काटूँगा। किताब हयात का जो असल मज़मून है वो ये है कि ये इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जिसने कहा कि मेरे पास ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार है और किसी के पास इख्तियार कुल नहीं है, मासवाए हमारे खुदा यीशु मसीह के पास इख्तियार कुल है। इससे उसने कहा कि मैं उसका नाम लिख भी सकता हूँ और उसका नाम काट भी सकता हूँ। लेकिन फजीलत हमारे पास ये है कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बेशबहा और कीमती खून बहाया है, ताकि उसके वसीला से वो लबादा, वो लबास, वो पोशाक जो हमें अनायत हुई है पाक बपतिस्मा के वसीला से, जिसके बाद हमने खुदा यीशु मसीह को पहन लिया है, आलूदगी से बचाए, एहतियात से ज़िंदगी बसर करें, ईमान की बदौलत खुदा यीशु मसीह और खुदा पाक रूह की रहनुमाई में, ताकि हमारे नाम किताब हयात में हमेशा कायम और दायम रहें और हम खुदा उनके इस मुक़द्दस शहर में अपने यीशु मसीह के वसीला से दाखिल होकर हमेशा उसके साथ रहें। आमीन आमीन। खुदावंद इस वादे से हमारे ईमान को बढ़ाए और हमें बरकत बख्शे। आमीन।